दुष्यंत चौटाला चोर है, दुष्यंत चौटाला कौम का गद्दार है, दुष्यंत चौटाला बेशरम आदमी है, दुष्यंत चौटाला मैनू को हूँ पीछे कमान खातर आया है, दुष्यंत चौटाला चोरी के रास्ते तक जाओ है, दुष्यंत चौटाला में एहसास आदमी है, दुष्यंत चौटाला में साहस नहीं है किसानों का सामना कर ले, दुष्यंत चौटाला में साहस नहीं है किसानों तक बैठ कर बात कर ले, दुष्यंत चौटाला में साहस। एक कहावत है, ये बीजेपी जेजेपी सरकार के लोगों ने नू रुवा देंगे जुकर कोल्लू पाटे पाछे कुत्ते रोआ करे ना, ये बीजेपी जेजेपी के मानस नू रोएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। खटखट टोल प्लाजा के ऊपर इस वक्त हमारी टीम पहुंची है और अक्षय नरवाल जो युवा किसान नेता है आज खटखट टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे हैं। तो 3-4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे अक्षय नरवाल से। सबसे पहले तो अक्षय नरवाल जी, राम राम जी आपको। अजय भाई राम राम, आपने भी राम राम और आपके सारे दर्शकों भी राम राम। बिल्कुल, कई दिनों से माहौल गर्माया हुआ है, किसान आंदोलन की बात करते हैं। खटखट टोल प्लाजा की कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जींद में पहुंच रहे हैं, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ एक रैली कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, SC-BC समाज के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के किसानों ने एक फैसला लिया है कि हम उनका विरोध करेंगे, भले हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो या फिर आंसू गैस के गोले दागे जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखियो अजय भाई जी, आज जो किसान मजदूर मिलकर इन सब का विरोध करने लग रहा है, उसका कारण है, उसका कारण यो नहीं है सिर्फ यो काले कानूनों का। जो ये जिस पार्टी में आज का दिन बैठे हैं और जो ये इनकी पार्टी है, यह पार्टी सब तक झूठी है और इस पार्टी में सब तक गणे झूठे राजनेता हैं। मैं ओम प्रकाश धनखड़ की बात करूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी कुर्ते काट का प्रदर्शन करा कर दे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की पैरवी करा कर दे। आज वो राज में भी रह गए, खुद कृषि मंत्री भी रह गए, क्या करे उनने? तो ये झूठे आदमी जो हैं, ये बेशरम आदमी जो हैं, उन बेशरम आदमियों से हम अपनी क्रांतिकारी धरती ने कलंकित होने तक बचाने खातिर हम उनका विरोध करें। हाँ, क्या करते धनखड़ साहब कि किसान भाइयों, जो फालतू बूंद आपकी फसल पर नहीं पड़ेगी, जो बाढ़ आओगी आपकी फसल पर नहीं आओगी, वो मोदी का खजाने पर फालतू बूंद पड़ेगी। सूखा होगा मोदी का खजाने पर पड़ेगा। आज किसका खजाना पर पड़ने लग रहा है? वो झूठे आदमी, वो बेशरम आदमी इस बात का जवाब दे। तो हम नहीं चाहते ऐसे बेशरम आदमी आए। अगर धनखड़ साहब आए हैं SC-ST की बात सुनन, हम उनका स्वागत है। SC-ST का इन कानूनों का दोबारा FCI खत्म होगा, FCI खत्म होगा तो PDS सिस्टम खत्म होगा। उनका बीच में इस बात का जवाब दे हुए, उनका बीच मानते पहले इस बात का जवाब दे कि वो PDS सिस्टम खत्म होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? तो धनखड़ साहब तो कलंकित धरती ना हो, हमारी दाग ना लागे धरती पर, इसलिए ना तो उन नानदा उन खातर हमारी तैयारी पूरी है। खटखट टोल पा रहे थे लोग, हम पूरा जोश है। और उनने भी कहना चाहूँगा, मैंने खुद याद आके देखा है, अपनी CID अपनी इंटेलिजेंस ने भेज के दिखा लो, इनकी तैयारी पूरी है। कदे कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जा जिसकी हमने बाद में निंदा करनी पड़े। तो धनखड़ साहब कहेंगे आप अपने जरा गड़ा हो या बेफालतू का साहस ना दिखाओ। साहस दिखाना है तो किसान मजदूर के हक में नीतियाँ बना के दिखाओ। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि आप किसान नेताओं ने और जो किसानों ने खटखट टोल प्लाजा के ऊपर बैठ करके एक रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनका कड़ा विरोध करेंगे। इन्होंने एक यहाँ पर एक प्रण ले लिया है कि विरोध हमने करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अक्षय जी, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी CM है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नाम पत्र लिखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा, आप कृपया करके एक मीटिंग बैठाए और इनकी समस्या का समाधान करे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखियो, जड़ा दुष्यंत चौटाला हमारी समस्या की बात करे है, किसानों की समस्या की बात करे है, मजदूरों की समस्या की बात करे। मैं सबसे पहले तो यह बात कहना चाहूँ, दुष्यंत चौटाला अपने आप में स्वयं एक समस्या है। सबसे पहले उनका समाधान होना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अजय भाई आपको, तो दुष्यंत चौटाला बेफालतू के सूखे ढगोशे वाली बात करें। अगर दुष्यंत चौटाला वाकई में किसानों के हित में है, जिस जनता ने वह उड़ा असेंबली में पहुंचाए, आज वह जनता मांग कर आज खटखट टोल पर वह मानस है, उनने गामा के मानस है जिनने दुष्यंत चौटाला की वोट गिरा की है। आज यह बात क्यों है कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे?
अगर वो उनकी पैरवी सचेम करे, किसाना की बात सचेम करे, मजदूरा की बात सचेम करे, तो दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देके पहले आड़े टोल पाके बैठे कटकट में जिनकी वोटा तो बन रहा है, फिर पश्चिम पत्र भेजे चोर कि में बात करे, तो झूठी बात दुष्यंत चौटाला से किम में कह ले। एक टाइम ऐसा होगा चाहे दुष्यंत चौटाला दोगा पी लियो इन किसाना ने को तो पाका अगरे चाहे सारे के सारे किसाना ने मजदूरा ने दोगा पी लिया दुष्यंत चौटाला, जब भी उसके पाप दूर नहीं होंगे। हम आज भी मौका दें दुष्यंत चौटाला ने कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे कहा वो नु के उनके पिताजी कहे, अगर उनका इस्तीफा तो समाधान हुआ है तो उसका इस्तीफा मेरी जेब में। मैं उन्हें कहना चाहूँ उनका इस्तीफा थे जब हमारा किसान मजदूरा दूना नाश होता हो, लेकिन जिस अपेक्षा था जिस उम्मीद थे दुष्यंत चौटाला हमने असेंबली में पहुंचाया था वो अपेक्षा उम्मीद हमारी पूरी करे, वह बात मारता महसूस करावे, और जिस उम्मीद तक हमने भाई पहुंचाया था उस उम्मीद पर खरा उतर गया। तो जब जाकर मानेंगे कि किसान मजदूरा का हितैषी और किसान मजदूरा की पैरवी करने लग रहा है। ना तो दुष्यंत चौटाला चोर है, दुष्यंत चौटाला कौम का गद्दार है, दुष्यंत चौटाला बेशरम आदमी है, दुष्यंत चौटाला मैनू को हूँ पीछे कमाने खातिर आया है, दुष्यंत चौटाला चोरी के रास्ते तक जाओ है, दुष्यंत चौटाला में एहसास आदमी है, दुष्यंत चौटाला में साहस नहीं है किसाना का सामना कर ले, दुष्यंत चौटाला में साहस नहीं है किसाना तक बैठ कर बात कर ले, दुष्यंत चौटाला में साहस नहीं है किसाना के जब विरोध कर दे हो। इस हार में आपने देखा, खुद अपने चैनल के माध्यम से दिखा, लाखों लोग गत हैं कि दुष्यंत चौटाला कैसे दबे पाऊँ एक चोर के रास्ते से भाग गया। तो दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ा चोर है, दुष्यंत चौटाला किसाना का हितैषी नहीं है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को लेकर के किसान नेताओं के अंदर और हर किसान के अंदर कितना गुस्सा है, कितना क्रोध है, वो बार बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपके सामने वीडियो लेकर के आने लग रहे हैं। अक्षय नरवाल जी लास्ट पर्सन मेरा, देश के बड़े अखबार ने लगातार 4 से 5 दिन पहले खबर छापी थी ऑपरेशन क्लीन के नाम से, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का डर होने लगा था कि अब क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन क्लीन को लेकर? देखो भाई, जहाँ तक ऑपरेशन क्लीन की बात है, मेरे को तो बड़ा सोच के भी शर्म आओ है। ऑपरेशन क्लीन का जिम्मा दिया भी किनते हैं? खट्टर रहते हैं, इन दुष्यंत रहते हैं, जिनके खुद के हेलीकॉप्टर ना उतर दे किसान ना गए। जब इस हार के थोड़े मानस इकट्ठे हो जाए तो उनके हेलीकॉप्टर खुद ना उतर पाते, और ये तो पूरे का पूरा आंदोलन खत्म करने का जिम्मा दे दिया। तो यो जिसने भी जिम्मा दिया है उस द्वारा जो फीड गई है सरकार की, इस सरकार के प्रोग्राम की, वो बहुत गलत गई है। ये तो सीएम का जहाज उपरान रख दे, सीएम के प्रोग्राम कैंसिल करा दे, वाह या किसान कौम है। अरे न क्लीन करने की बात करें हैं, क्लीन किसान नहीं, क्लीन इनके झूठे वादे होंगे इस आंदोलन के माध्यम से, क्लीन इनकी गलत नीतियां होंगी, क्लीन इन ने जो झूठे वादे करे, क्लीन इन ने जो बेशर्मी दिखाई किसान के खिलाफ नीतियां बना के, वह क्लीन होंगे, क्लीन किसान नहीं होगा। और यह तो जो अपने दिमाग में तो काट देंगे, ये तो हम शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे और आका हाथ नहीं ला सकते। जब किसान तांडव रूप में आ गया, इस बोला की तीसरी आँख खुल गई, तो ये इनने कून खोबा की तो करने नहीं पाओगा, बजा बजा के वो काम करेंगे इनकी गेलियाँ। तो मैं उनका निवेदन करूँ, बेशक का बात कहूँ, इस सरकार की कान्ना पर लगाम है, जहाँ सरकार जो करना चाहो कर सका है, लेकिन जब हमारा टेम आओगा, एक कहावत है, ये बीजेपी जेजेपी सरकार के लोगों ने नू रुआ देंगे जो कर कोल्लू पाटे पाछे कुत्ते रोआ करे ना, ये बीजेपी जेजेपी के मानस नू रोएंगे। बिल्कुल। लास्ट में एक पर्सन है कि यदि ओम प्रकाश धनखड़ का जो विरोध कर रहे हैं किसान, क्योंकि इससे पहले विरोध के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो चुकी है, यदि जींद के अंदर भी लाठीचार्ज होने की नौबत आ जाए फिर क्या करेंगे? एक एक लाठी जो किसान का लागेगी, इनका ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। एक एक लाठी का जवाब किसान समाज लेगा, मजदूर समाज 36 बरादरी मिलकर लेगी। एक एक लाठी का, एक एक आंसू गैस को गोला का, किसान पर अंगली भी लागी लाठी की तो छोड़ो, उसका भी जवाब यह किसान को लेने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, मैंने जो पहले बात कही ना, ये बीजेपी जेजेपी तक जुड़े और लोग इन्हें इसी डाल रुआ देंगे जो कर कोल्लू पाटे पाछे कुत्ते रुआ करे। इनने या धरती छोटी पड़ जाएगी, आसमान छोटा पड़ जाएगा लुकन खातर, इनका जवाब लिया जाएगा एक एक लाठी का। और मैं नुकू हूँ, लाठी चार्ज करने की बात तो अपने दिमाग में तो काट दो, मजबूर ना करो, आंदोलन करो, शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं ना, तो वो टाइम भी आ जाएगा हम घर तक काट काट इन रोड़ा पे बैठा के इन पर सवाल पूछेंगे, रोड़ा पर गिर गिर के जनता हिसाब करेगी। तो वो टाइम ना लाओ, दूसरी क्रांति हो इस धरती पर गिरे युद्ध हो जा। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करा, किसाना तभी शांति बनाए रखो, इन राजनेताओं तभी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, देश में शांति बनी रहो। हम हमने हक मांगने का हमने हक है,
हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने मानते हैं हक दिया ही हो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पाँच आओगी, ये किसान समाज पाछे नहीं हटेगा, ये मजदूर समाज पाछे नहीं हटेगा, निश्चित तौर पर उनका जवाब देंगे। अगर वाक्य में मैंने सुनने में है कि SC/ST के भाइया तो मिलन आओ, दलित भाइया तो मिलन आओ, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँ, अरे आप उन दलित भाइया तो मिलन आओ जिन दलित की बाबा साहब अम्बेडकर बात करा कर दे। अरे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उन दलित तक दिया अपनी बात वो कर सके। आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पर आप चोट मारने लाग रहे हो, आप उस संविधान की गले छेड़छाड़ करने लाग रहे हो, उस संविधान का हनन करने लाग रहे हो, और आप उनका बीच में जाकर किस मुंह तक उनकी बात करोगे? पहले इन बात का जवाब धनखड़ साहब दे, उसके बाद उनका मजदूर भाइया बीच में आवे। बिल्कुल। चलो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया कि जिन 4-5 मुद्दों को लेकर के युवा किसान नेता अक्षय नरवाल की जो राय है वो आप सभी ने जान ली है। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कि बीजेपी जो कार्यक्रम करने जा रही है 25 तारीख को, यानी कि 25 अप्रैल को, और जो किसान लगातार अपनी एक नई रणनीति के साथ तैयार हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गुरनाम सिंह चडोनी भी यहाँ पर पहुँचे थे और खुद कमेटी ने फैसला लिया है कि हम विरोध करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेताओं का। तो आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। और ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।